Hello, good evening, students. Welcome to the accounts class by Gaurav Makkad. So today we are going to discuss our class plus one. The topic is cash book. As earlier I have discussed about it little, theoretical portion, that what is cash book and why we maintain it. It record all the transaction of cash. Remember this point. In this we will record only those transactions that is related to cash. From that transaction that cash is coming or cash is going. So as I write here the format, date particular, LF voucher number, amount, date particular, voucher number, LF and amount. So what is the basic thing you have to see here, that this is the receipt side, यानी जितने आपकी साइड में पेमेंट्स अब वो पैसा आप रिसीव कर रहे हो, और ये हमारी है पेमेंट साइड. डेबिट और क्रेडिट साइड से इसको हम नोट करते हैं. जब भी पैसा आएगा किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से, तो उसको आपने रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड में, और जाएगा तो क्रेडिट साइड में. मंथली बेसिस पे बनती है तो हम इसको मंथली से रिकॉर्ड करते हैं. सपोज मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ 2019 में अप्रैल 1 को मैंने अपना बिजनेस क्या करा, स्टार्ट करा. पहली एंट्री करते थे ना अपन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश आ रहा है, एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो हमें यहाँ पर सीधा क्या करना है, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीस क्या हो रही है हमारे बिजनेस में आ रही है. अच्छा, ऑन अप्रैल 4 वी परचेज गुड्स इन कैश ऑफ ₹20,000. तो पैसा जा रहा है अप्रैल 4 बाय परचेज अकाउंट 20,000 रुपीज की हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं. अच्छा, ऑन अप्रैल 5 यू बॉट अ फर्नीचर ऑफ ₹10,000. तो बताओ मुझे पैसा आ रहा है, जा रहा है, फर्नीचर खरीद रहे हैं. अगर कैश में खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है. अप्रैल 5 बाय फर्नीचर अकाउंट. जिस भी चीज से पैसा आपका जाए, आपने इसका नाम यहाँ पे बस क्या करना है, मेंशन करना है. अच्छा, नेक्स्ट अप्रैल 9 को आप सेल कर रहे हो क्रेडिट पे 10,000 की, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हम सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे जिससे कैश क्या होगा, इफेक्ट होगा. सिमिलर नेक्स्ट दिया हुआ है, आपने कैश सेल करी है 20,000 की, तो पैसा आ रहा है हमारा यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट. कितना आ रहा है, 20,000. अच्छा, देन ऑन अप्रैल 11 यू डिड अ चैरिटी, गुड्स गिवन इन चैरिटी और कैश गिवन इन चैरिटी. तो हम यहाँ पे कैश माने कि हमने चैरिटी में कैश दिया है अप्रैल 11 को 1100 रुपए. तो बाय चैरिटी अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको रिकॉर्ड कर दिया. अच्छा, नेक्स्ट है, आपने मोहन से कैश रिसीव करा है, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, तो पैसा आ रहा है हमारे पास, तो हम यहाँ पर डेट कुछ भी मेंशन कर देंगे जो डेट हमें गिवन होगी. तो टू मोहन 70,000 हमें क्या हो रही है, मोहन से रिसीव हो रहा है. अच्छा, उसके बाद अप्रैल 19 को वो कहते हैं कि हमने पैसे विड्रॉन करे हैं फॉर पर्सनल यूज के लिए, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. तो अप्रैल 19 को पैसा जा रहा है हमारे बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए. जब भी पैसा निकालते तो मैंने आपको बताया हम क्या बोलते हैं, बाय ड्रॉइंग अकाउंट. मान लो मैंने कितने 9,000 रुपीज क्या करे हैं, विड्रॉन करे हैं. ऐसे ही मान लो मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, तो मेरे पास से कैश तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना. तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अप्रैल 20 को मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो मेरा कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है. किसकी वजह से, बाय बैंक अकाउंट. मान लो मैंने 7,000 रुपीज क्या करे हैं, बैंक में डिपॉजिट कराया. अच्छा, कमीशन रिसीव्ड इन कैश कहाँ रिकॉर्ड करोगे, पैसा आ रहा है, तो सिमिलर एज अप्रैल 23 को आपको कमीशन रिसीव हुआ है, तो टू कमीशन रिसीव अकाउंट. मान लो आपको 10,000 का क्या हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ है. अच्छा, अप्रैल 29 को आपने सैलरी दी है, सैलरी पेड इन कैश ऑफ ₹10,000. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय सैलरी. आपका पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है 10,000 रुपीज. ठीक है, अब जब आपका मंथ एंड हो जाए तो आपने क्या करना होता है, दोनों साइड का टोटल करना होता है, अपना रिसिप्ट साइड का भी और अपना पेमेंट साइड का भी. तो हम पहले अपने यहाँ पे टोटल कर लेते हैं. अप्रैल 31 को टोटल रिसिप्ट साइड
वैसे एक बात ध्यान रखना, कभी भी रिसिप्ट साइड ना पेमेंट साइड से कम नहीं होगी, ये हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके पास 10,000 है और आप 12,000 खर्च कर दो। तो हम सबसे पहले इसी को यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। टोटल रिसिप्ट हम टोटल करते हैं, इसका कितना हो गया 1,20,000 190, और ये टोटल कितने आ रहे हैं हमारे यहाँ पे 2 लाख आ रहे हैं। अच्छा, ये दोनों साइड हमें इक्वल करके दिखाना होता है। यहाँ पे हम पहले टोटल कर लेते हैं। अप्रैल 30, सॉरी अप्रैल का जो मंथ होता है वो 30 का होता है, तो हम यहाँ पे 30 रिकॉर्ड करेंगे। अप्रैल 30 पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, टोटल पेमेंट्स देख लेते हैं कि हमारी जो टोटल पेमेंट्स हैं वो कितनी है। तो 25 और 26 और 10 36 और 9 45 और 52 और 10 62,000 62,000 हमने यहाँ पे क्या कर दिए, खर्च कर दिए। 2 लाख हमारे पास आए, 62 हमने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो अब हमारे पास कितने बचे हुए हैं, 2 लाख में से 62 को हम लेस कर देंगे, तो ये कितने आ जाएंगे 1,38,000 हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है। तो जो बैलेंस बचा होता है इसको हमें शो करना होता है किस नाम से, बाय बैलेंस CD। कितना बचा हुआ है 1,38,000। टोटल आपने यहाँ पर इक्वल करके दिखाना है 2 लाख, मैंने आपको बोला ही था जैसे दोनों साइड का इक्वल क्या होगा, इक्वल हमने कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा मंथ है वो कब स्टार्ट होगा, मई में स्टार्ट होगा। तो मई 1 को हम इस बैलेंस को आगे फॉरवर्ड कर लेंगे। ये जो बैलेंस फॉरवर्ड करते हैं इसको बोलते हैं टू बैलेंस PD। कितना बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे, हमारा कितना बचा नेक्स्ट मंथ के लिए 1,38,000। Hope so you have clear about the single cash book till here. Now we will going to discuss about our double column cash book. So now we are going to discuss about our double column cash book, that how we can maintain our double column cash book. So double column cash book, as you know that today in our modern business we are using banks most of, तो कैश और बैंक दोनों कॉलम्स को आपको कैसे मेंटेन करना है इन योर डबल कॉलम कैश बुक, कि आपकी कुछ ट्रांजेक्शन बैंक से रिलेटेड भी होंगी, कुछ कैश से रिलेटेड भी होंगी, तो उनको आपको कैसे मेंटेन करना है। अब बैंक से आपको कोई चेक देता है तो आप वो कैश नहीं कंसिडर होता ना, वो भी एक तरह का, तो इसको हम डबल कॉलम कैश बुक में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सपोज ये सम आपको ऐसे स्टार्ट दिया होगा कि आपको बैलेंस बताएगा कि आपके दोनों अकाउंट में कितना कितना बैलेंस पड़ा है, उसके बाद आपके खर्चे क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। कैश इन हैंड और बैंक एट कैश एट बैंक आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो सिमिलर एज हम यहाँ पे स्टार्ट करें 2019 जनवरी 1 आपको बोल रहे हैं कि आपके पास कैश इन हैंड तो पड़े 1 लाख और कैश एट बैंक पड़े 70,000 रुपए। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, टू बैलेंस BD, यानी जो हमें बैलेंस गिवन दिया हुआ था, यहाँ पर हमें बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख और ये दिया हुआ है 70,000 रुपये हमारे अभी तक हमारे पास पड़े। आगे जनवरी 2 को वो कहते हैं कि आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो लेकिन चेक दे रहे हो उसको, उसके बदले चेक में आपने परचेज करा है। तो जनवरी 2 हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, तो हमने क्या नोट करा है, बाय फर्नीचर अकाउंट। पैसा जा रहा है लेकिन अब की बार पैसा बैंक वाले कॉलम से जा रहा है, तो हम यहाँ पे इसको बैंक वाले कॉलम से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। याद रखना बेटा, जब पैसा आएगा आपने बैंक वाले कॉलम में ऐड करना है यहाँ पे डेबिट साइड में, और जब जाएगा तो बैंक वाले कॉलम से क्या करना है, आपने इसको लेस करना है। क्लियर। नेक्स्ट है सेल करी है, आपने कैश सेल करी है, तो जनवरी 3 को आपने सेल करी है टू सेल्स अकाउंट, 10,000 रुपए की आपने सेल करी है, 10,000 आपने यहाँ शो कर दी है। नेक्स्ट है आपको चेक रिसीव हुए राम से, अगर वो चेक आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो आप सीधा नाम दिखा सकते हो, और अगर आप सेम डे डिपॉजिट नहीं कराते तो आपको चेक इन हैंड के नाम से शो करना होगा। मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूँ कि हमने चेक सेम डे जो है बैंक में जमा करा दिया है। जनवरी 5 को मेरे को राम से चेक मिला था और मैंने सेम डे क्या कर दिया, बैंक में जमा करा दिया। 5,000 रुपये का चेक था, तो वो मैंने एज इट इज क्या कर दिया, डिपॉजिट करा दिया, टू राम के नाम से लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट है कि आपने अपने बच्चों की फीस पे करी है, चिल्ड्रन फीस पेड बाय चेक। तो जनवरी 4 बाय, अब चिल्ड्रन फीस क्या है, आपका पर्सनल खर्चा है, तो क्या लिखोगे, बाय ड्रॉइंग अकाउंट। आपने 5,000 रुपये अपने बच्चों की फीस क्या कर दी, पे कर दी है यहाँ से। अच्छा, नेक्स्ट है आपने रेंट रिसीव करा जनवरी 7 को, तो टू रेंट अकाउंट 5,000 रुपीज आपको क्या हो रहा है, कैश में रेंट
रिसीव हो रहा है। अच्छा, सिमिलर एज आपने सैलरी दी अपने स्टाफ को जो भी आपके अंडर वर्क कर रहा है, आपने कैश में सैलरी दी उनको, तो बाय सैलरी अकाउंट कैश में दी है, तो कौन सी कॉलम से पैसे कम करूंगा मैं? कैश वाली कॉलम से कम करूंगा। मान लो आपने इनको 10,000 रुपये क्या कर दिया है, सैलरी दी है। अच्छा, कुछ एम्प्लॉयज आपने रखे हुए थे, उन्हें आपने कमीशन दी है 15,000 रुपये जनवरी 12 को कैश में दी है, तो बाय कमीशन अकाउंट 12,000 रुपये आपके यहाँ से क्या हो रहे हैं, कट हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि आपने ना बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए हैं बेटा, बैंक में क्या करिए, पैसे डिपॉजिट कराए हैं। अब हमारा तो यहाँ पे बैंक में पैसा आ भी रहा है और कैश भी कम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसके बारे में जर्नल में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर भी एंट्री लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब भी मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट कराता था, बैंक क्या हो रहा था, यहाँ पे डेबिट हो रहा था, तो यहाँ पर मैं जनवरी 13 को मेरे बैंक में पैसा आ रहा है, किस नाम से आ रहा है, टू कैश अकाउंट 9,000 रुपीज मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इसके बदले मेरा कैश भी तो कम हो रहा है ना, तो मेरे को सेम डे ये एंट्री दोनों साइड पोस्ट करनी पड़ेगी। ध्यान से देखना बेटा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जिसको आपने दोनों साइड रिकॉर्ड करना है। आपने बैंक में जमा कराई तो आपने दिखा दिया टू कैश अकाउंट, मैंने यहाँ पर जनवरी 13 को क्या करती जमा करा दिए। आप इसी साइड आपको अपने कैश में कम भी करने पड़ेंगे, आपका कैश कम भी तो हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, बाय बैंक अकाउंट आपके 9,000 रुपीज यहाँ से क्या हो गए, कम हो गए। बात वही है कि कैश कम हो रहा है और बैंक में क्या हो रहा है, वो ऐड हो रहा है। क्लियर? सिमिलर एज अगर ये तो डिपॉजिट की थी, विड्रॉल की एंट्री भी आपकी क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है, उसमें एक साइड से कम हो जाएंगे, दूसरी साइड से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अच्छा, परचेज करा आपने दोबारा जनवरी 15 को कैश में परचेज करा, तो जनवरी 15 बाय परचेज अकाउंट गुड्स परचेज करी आपने 20,000 रुपए की, तो एक हमने 20,000 रुपए की यहाँ पे क्या करती शो कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट है आपने सोहन को पेमेंट करी है जनवरी 20 को बाय सोहन, कैश में पेमेंट करी है 20,000 रुपए की, तो ये 20,000 रुपए हमने इसको क्या कर दिए और कैश में दे दिए। अच्छा, आपने चैरिटी दी है, दान दिए, मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन इस बार आपने चैरिटी चेक में दी है। मान लो आपने किसी संस्था को दान दिया है, तो 21,000 रुपए का आपने चेक दिया है और चैरिटी में दी है, तो पैसे तो कम हो रहे हैं, तो क्या लिखूंगा, बाय चैरिटी अकाउंट, लेकिन कौन से कॉलम से कम करूंगा इसको, बैंक वाले कॉलम से कम करूंगा। क्लियर? और जनवरी 25 को आपको दोबारा आप सेल कर रहे हो और बैंक से पैसा रिसीव हो रहा है, चेक में पैसा रिसीव हो रहा है, तो टू सेल्स अकाउंट 12,000 रुपए हमें चेक आ रहे हैं, हमने चेक में क्या कर दिया, इसको शो कर दिया। सिमिलर अब यहाँ पे आपका सम कंप्लीट हो जाता है। अब आपको मैंने बताया था आपको सबसे पहले क्या करना है, जनवरी 31 टोटल रिसिप्ट देखनी है आपकी, टोटल रिसिप्ट कितनी हुई है, दोनों साइड का टोटल कर लो अपना आप। 1,10,000 और कितने हो गए, 1,15,000 आपके कैश में पड़े हैं आपके पास, और 75 और 984 और 286 एंड देन 96,000 आपके पास बैंक बैलेंस में पड़ी है। अब खर्च कितने हुए वो देखते हैं। यहाँ से 10 और 12 22 और 9 31 और 20 51 और 20 71,000 रुपये आपके खर्च हो चुके हैं। तो बाकी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जनवरी 31 बाय बैलेंस CD शो करेंगे, दोनों साइड में हमारा जो बैलेंस बचता है। इधर हमने पूरे करने कितने, 1,15,000 पूरे करने, कितने खर्च हो चुकी है, 22 और 9 31 और 40 71,000 रुपये खर्च हो चुकी है। तो 1,15,000 में से आपने 71 को डिडक्ट कर देना है 4, और ये कितने बच जाएंगे हमारे यहाँ पर 44,000 हमारा कैश बैलेंस हमारे पास अभी पड़ा है। और इसका जो टोटल है वो आप यहाँ पे बिल्कुल इक्वल दिखाना है आपने। ये यहाँ पर देखना है फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन के आपके मार्क्स होते हैं बेटा। अगर आप गलत प्रेजेंटेशन करते हो तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है, सारी मिक्सअप हो जाते हैं। बिल्कुल सामने आपने मेंशन करना है, जैसे मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन मेंशन किया हुआ है। अब आपने देखना है बैंक में 96,000 पड़े थे आपके, खर्च कितने हुए हैं 15 और 21 36 खर्च हो गए आपके, 96 से 36 खर्च हो गए, तो कितने बच गए आपके 60,000 रुपीज आपका ये बैलेंस क्या है यहाँ पर पड़ा है। तो टोटल कितना था ये भी यहाँ पर 96,000। तो अब आपका जो मंथ है दोबारा स्टार्ट कब होगा, जनवरी वाला फरवरी में स्टार्ट होगा। फरवरी 1 को आपने यहाँ पे दोबारा बैलेंस क्लोज बैलेंस दिखाने होते हैं। कितना कैश पड़ा है अब आपके पास
44,000 और बैंक का बैलेंस कितना बढ़ा है 60,000। सो होप सो आपको ये डबल कॉलम कैश बुक समझ आ गया होगा अच्छे से। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन सी द वीडियो अगेन and try the sums related to this. Thank you.